पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, उसकी कामना रहती है कैसे अपने सुखों की पूर्ति करे या उन्हीं सुखों को कैसे बढ़ा करके सुख भोगे। वही कामनाएं में पूरा जीवन, कामना ही एक ऐसी है, या कह लो कामना को इच्छा कहा जाता है। इच्छा के ही लिए पूरा जीवन मनुष्य घूमता रहता है, कर्म भी करता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए संबंध भी बनाता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। बिना कामनाओं की पूर्ति के मनुष्य जीवन यापन नहीं कर पाता। अगर वह कर ले तो वह देवताओं के समान चला जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मकर राशि की बात करेंगे और सुख भाव की या कामनाओं की बात क्यों की, भौतिक सुखों की बात क्यों की, इतनी देर जो भी बात की, क्योंकि बृहस्पति देव वक्र अवस्था में जा करके आपके सुख भाव में बैठे हैं, वक्र अवस्था में हो जाएंगे और सुख भाव में आपको क्या रिजल्ट देंगे उसकी पूर्ण चर्चा करेंगे। क्योंकि बृहस्पति ग्रह ऐसे ग्रह हैं, ऐच्छिक हो या ना हो, उनके पास में इच्छा हो या ना हो, वह बढ़ोतरी करते ही करते हैं। ग्रह ही ऐसे, उनका स्वभाव है। कोई भी इंसान जैसे अपना स्वभाव नहीं बदल पाता, कोई भी देवता अपना स्वभाव नहीं बदल पाता, वैसे ही कोई ग्रह अपना स्वभाव नहीं बदल पाता। कोई क्रूर है तो वह क्रूर रहेगा, उसका कितना भी आप उससे सौम्यता से बात कर ले, हाँ ये बात जरूर हो सकती है वह आप पे क्रूर तो वह रहेगा, प्रभाव कम कर दे लेकिन क्रूरता रहेगी। वैसे ही बढ़ोतरी का ग्रह बृहस्पति है, वह आपके लिए अच्छा है बुरा है वह बात दूसरी हो जाती है, लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदलेगा बृहस्पति। अब यही से अपन समझेंगे, बृहस्पति जैसे मकर राशि है तो मकर राशि के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट देंगे और सुख भाव में देंगे। अब यहाँ एक चीज को देखें कि बृहस्पति कब बदल रहे हैं अपना जो स्वरूप है, वक्र अवस्था में कब जाएंगे। वक्र अवस्था में 4 सितंबर 2023 को जाएंगे और साल का अंतिम दिन जो रहेगा, साल का अंतिम दिन कहें या ना कहें, लेकिन कैलेंडर की जो तारीख अंतिम होती है 2023 की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक यह रहेगा। तो यहां पर आपके 31 दिसंबर तक बृहस्पति रहना है, वक्र अवस्था में ही रहना है। और अभी के समय में गुरु चांडाल दोष है। एक मन में आएगा सवाल कि गुरु चांडाल दोष है सुख भाव में? बिल्कुल है, लेकिन नहीं भी है। यह क्यों नहीं है? क्योंकि राहु अपनी अवस्था में इतना कमजोर चला गया कि उसके पास में वो पावर नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा गुरु चांडाल दोष का असर आए। वहीं केतु के पास में इतना पावर नहीं है कि वह आपके कर्म क्षेत्र को और ज्यादा दूषित कर पाए। तो यह चीजें बन जाती है। अब समझें, क्योंकि बढ़ोतरी का देवता है और सुख भाव में बैठा, तो सबसे पहला प्रभाव जो आना है वह आपका आएगा माता के स्वास्थ्य में, या माता तुल्य कोई हो उनके स्वास्थ्य में। वीडियो कहीं अच्छा लग रहा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। कहीं भी अच्छा लगता है वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है वीडियो। और हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना ही चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है कार्यालय के, आप व्हाट्सएप मैसेज करके शुल्क पता करें और अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि क्या प्रभाव और देंगे। जैसे माता का सुख हो गया, चतुर्थ भाव से भौतिक सुख या ऐसे कोई सुख जिनको आप मोल भाव करके खरीद सकते हैं। सुखों की पूर्ति कोई नहीं कर सकता, किसी भी मोल पे किसी भी पैसों से सुख नहीं खरीदे जा सकते, लेकिन सुखों की वस्तुएं जरूर खरीदी जा सकती है। जैसे पेन है, पेन का सुख मिलेगा? पेन से सुख नहीं मिलता, लेकिन किसी की है कि किसी को लिखने से सुख मिलता है, तो उसके लिए यह भी एक भौतिक सुख का साधन हो जाता है। वैसे ही भौतिक सुख के साधन की बढ़ोतरी करवाने का कार्य करेंगे बृहस्पति यहां से आपके। अब बृहस्पति का एक चीज और है कि बृहस्पति, राहु और केतु ये तीनों ही ग्रह हैं
इनके पास में दृष्टि संबंध जो होता है वह हो जाता है 5, 7 और 9। यह 3 दृष्टियां बृहस्पति राहु केतु को मिलती है। 7वीं दृष्टि सबके पास में कॉमन दृष्टि है, सभी ग्रहों के पास में। दृष्टि का संबंध क्या है वह हम कभी और बात करेंगे कि दृष्टि कैसे बनती है या कैसे काम करती है, लेकिन यहाँ एक चीज समझे, वक्र अवस्था क्या हो जाती है, क्योंकि वक्री पे यह बन रहा है। तो वक्र अवस्था के लिए हम समझेंगे कि ये ग्रह है। अब यह ग्रह अपनी जो स्पीड से चलना है, जो स्पीड से यह चलता है, वह स्पीड से जो निर्धारित स्पीड हो गई, जैसे यहां पे समझा हमने कि 100 की स्पीड में चलने वाला ग्रह है सीधा। अब यह सीधा चलने वाला ग्रह 100 की स्पीड में चलेगा, चल रहा है। अब वक्र अवस्था का जो समय आएगा या सूर्य से एक तय दूरी पे चला जाए ग्रह, वहां गुरुत्वाकर्षण बल ही भी कह सकते हैं इसको। तो क्योंकि सूर्य के पास में भी एक बल है जिससे वह 9 ग्रहों को अपने, जो मूल रूप से तो 7 ही है, 7 ग्रहों को अपने जोड़ के रखता है, तय दूरी पे रखता है और वहीं से घूमते रहते हैं। तो वह भी एक गुरुत्वाकर्षण बल ही है। तो वहां से एक तय दूरी पे चला जाता है और कोई भी ग्रह, वक्री की बात कर रहे हैं, अब 100 की स्पीड से यह ग्रह चलने वाला है और इसकी स्पीड हो गई एक तय दूरी पे, दूर चला गया। अब वहां से वह धीरे धीरे बढ़ेगा, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, यहां पे इसकी स्पीड हो गई 30 की। तो जो 100 की स्पीड में चलने वाला है वह एकदम से 30 पे आ जाए तो कैसा लगेगा कि अरे भाई रुक गया ये तो रुक सा जाए, प्रतीत हो ऐसा कि यह रुक गया है, पीछे की तरफ घूम गया है या पीछे की तरफ चलने लगा है, तो वह हो जाती है वक्र अवस्था। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे काफी कुछ समझ में आ गया होगा वक्र अवस्था का। अब प्रभाव कैसे देगा? अब देखो कि 100 की स्पीड में चलना है किसी ग्रह को, तो वह जितना फास्ट जाएगा उसको जो प्रभाव देना है, दिया निकला, दिया निकला, दिया निकला, ये तो हो गया। लेकिन अब वो स्लो चल रहा है और उसके हाथ चलने के जो देने की स्पीड है वो तो वही रही। तो यहाँ पे एक ही जगह पे रुक गया या धीरे चल रहा है, तो वहां पे काफी कुछ बांट देगा। तो इसीलिए यहाँ पे बृहस्पति आपको बांटता हुआ चल रहा है। शायद कुछ ज्यादा ही डीप में बता दिया, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां से आपको यह चीज तो बताई कि यहाँ पे बैठा रह के, यहाँ पे वक्र होके, वक्री अवस्था में होके यह प्रभाव दे देगा। 5वीं दृष्टि की बात करें, 5वीं दृष्टि आपके आ जाती है अष्टम भाव पे। अष्टम भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बुरा माना जाता है और तकलीफों से भरा माना जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला माना जाता है। मृत्यु तो नहीं देता लेकिन मृत्यु के समान कष्ट जरूर दे देता है अष्टम भाव। और बृहस्पति, अपन लोग है ना, मानते हैं शनि को बहुत बुरा, मानते हैं राहु केतु को बहुत बुरा कि मृत्यु देते, मृत्यु नहीं देते, ये मृत्यु का रूप है, ये मृत्यु का जैसा कष्ट दे देते हैं, मृत्यु कभी नहीं देते। मृत्यु देने के कारक तत्व जो हो जाते हैं वह खुद बृहस्पति होते हैं, शुक्र होते हैं, ये मृत्यु दे देते हैं, चंद्रमा होते हैं, ये मृत्यु दे देते हैं। जितना अपन मानते हैं ना इनको सौम्य ग्रह, सौम्य ग्रह मृत्यु दे सकते हैं, वही कारक तत्व होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं और टॉपिक चला गया। लेकिन अष्टम भाव की बात करें, अष्टम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि, बढ़ोतरी का ग्रह और मृत्यु तुल्य कष्टों का भाव है ये। तो यहाँ कष्ट बढ़ेंगे, शायद बढ़ भी सकते हैं, बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है, लेकिन कुछ कष्ट बढ़ सकते हैं। लेकिन बात हम गलत क्यों करें, बात अच्छी करें। तो यहाँ पे समझ में यह आता है, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो समझ में यह आता है कि शनि की दृष्टि में है यह, शनि की 7.5 अंतिम चरण में है। शनिदेव आपके खुद के राशि स्वामी है और उनकी दृष्टि में आपका अष्टम भाव भी है। तो यहाँ शत्रुओं का नाश होता हुआ जरूर दिखता है, यहीं से ससुराल पक्ष का साथ मिलता हुआ दिखता है। यहाँ एक चीज की परेशानी जरूर हो सकती है बृहस्पति की दृष्टि में कि आपका बॉडी फैट या तो बढ़ जाए या घट जाए, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, यह दिक्कतें आपके सामने आ सकती है। मकर राशि वाले जातकों को तो
किसी तरह की पशोपेश में ना रहें कि कोई परेशानी हो और ठीक हो जाएगी, ठीक ऑटोमेटिक शायद ना हो, आपको मेडिकल का सहारा लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पे यह संभावनाएं बनी। अब वही बात कर लेते हैं सातवीं दृष्टि की। सातवीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर आई, जहां केतु पहले से बैठे हैं। केतु यहाँ पर विराजमान है और कमजोर अवस्था में है। इसका एक वीडियो हमने दिया, वो देखेंगे और भी क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे डेडिकेटेड केतु को लेकर के ही बात हुई है। लेकिन बात करते हैं बृहस्पति की, तो बढ़ोतरी का ग्रह कर्म क्षेत्र में आपको कई तरह की बढ़ोतरी, अपॉर्चुनिटी देने की संभावनाएं बना करके बैठा और देगा। कई हद तक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती हुई नजर आए जो शायद आपको पिछले 5 साल में ना मिली हो, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यही बात करें अगर आपके 9वीं दृष्टि की, तो 9वीं दृष्टि आपके 12th हाउस या 12वें भाव पे आती है। 12वें भाव को भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बृहस्पति अच्छे भी करते हैं। आपकी कुंडली में अगर अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो बृहस्पति के प्रभाव अच्छे भी आने हैं। अब यहाँ से अच्छा प्रभाव क्या देना चाहिए बृहस्पति को? यहाँ से कोर्ट केस हो गया या झूठे इल्जाम हो गए किसी भी प्रकार के, वह सारे ही कम होते हुए नजर आए। पति पत्नी का आंतरिक संबंध अच्छे हो, बेड प्लेजर्स आपको मिलता हुआ नजर आएगा। विदेश यात्राएं, विदेश सेटलमेंट यहाँ से अच्छा होता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर किसी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो यहाँ पे यह समय बन जाता है जब आपका प्रॉपर्टी का पैसा निकलना शुरू हो। किसी ने स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाया है तो वहां वह पैसा भी अब शायद निकलने की संभावनाएं बन गई है, क्योंकि राहु कमजोर हो गया। राहु ने स्टॉक में पैसा तो फंसा दिया आपका, लेकिन बृहस्पति उस पैसे को निकाल सकता है। कई संभावनाएं ऐसी बन गई है। तो वीडियो में हमने काफी बारीकी से बात की, कई संभावनाएं ऐसी बनी है। अब कोई कहे कि संभावनाओं की बात करते हो, तो हाँ बिल्कुल मैं संभावनाओं की ही बात करूंगा, क्योंकि ग्रह हैं, कब क्या बदल दे कुछ कह नहीं सकते। इंसानों का नहीं कह सकते, ये तो ग्रह है। तो यह भी एक चीज होती है। उपाय क्या करना चाहिए जिससे आपको प्रभाव अच्छे आने शुरू हो जाएं, और भी या अच्छे प्रभाव नहीं आ रहे हैं तो आपको शनि के लिए करना चाहिए। सबसे पहले उपाय तो सबसे पहला शनि के लिए उपाय करें। काले कुत्ते को आप चपाती पे सरसों तेल, कड़वा तेल जिसको बोला जाता है, लगा करके खिला सकते हैं। बृहस्पति के लिए आप विशेष चने की दाल भिगो करके गाय को या घोड़े को खिलाएं और सूर्य की आराधना शुरू कर दें आज से ही, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस समय में। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।